नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक पर। आज हम टॉपिक रीड करने वाले हैं एचसीएफ में फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, सेकंड होता है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर मेरी वीडियो आप सभी को पहले मिल चुकी है। अब हमें दूसरा टॉपिक रीड करना है जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और कुछ बुक में इसका नाम जो है केवल डिवीज़न मेथड लिखा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, एचसीएफ में डिवीज़न मेथड को जो सॉल्व करने का मेथड है वो केवल एक ही है। उसे हम लॉन्ग डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं और डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है, सही समझ में आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सेकंड टॉपिक है आज का हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैथ्स की वीडियो में अगर आप बीच में से 1 सेकंड का भी कोई पार्ट मिस कर जाते हैं तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उसमें कुछ ना कुछ आपका मैथ्स पोर्शन छूट जाएगा। इसलिए कहता हूँ आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं, अनडाउटेड पोर्शन है, मतलब समझ में नहीं आया है या फिर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वो आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका जो आज का टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है 30 एंड 48। ठीक है भाई, अब इसे कैसे करना है। 30 एंड 48 हमें यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आप लॉन्ग को 1 मिनट के लिए लीव करें, मेथड ही होता है क्योंकि जितने हम सारे कर रहे हैं, बट डिवीज़न का जो मीनिंग होता है वो डिवाइड से होता है। ठीक है बच्चों, और डिवाइड का जो मीनिंग होता है वो इस वाले फॉर्मेट को शो करता है, जिसे हम छोटी क्लासेस में एक डिवाइड वाले फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी उस डिवीज़न का मतलब डिवाइड वाले फॉर्मेट से ही होगा। तो अब देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड वाला फॉर्मेट बनाया, तो इन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर है वो तो आप उस पोर्शन के बाहर लिखेंगे, और जो उन दोनों में बड़ा नंबर है वो उस पोर्शन के अंदर आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे नंबर दे रखे हैं 2, 30 एंड 48। अब इसमें छोटा नंबर और बड़ा नंबर पहले आपको ये फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी मेंटलिटी का यूज़ करना होगा। और 38 और 30 एंड 48 में 30 तो स्मॉलर होता है और 48 जो होता है आपका ग्रेटर होता है। ये वाली बात आपको पता है। अब क्या करना है, इन्हें डिवाइड वाली सॉल्यूशन की तरह ही इनको सॉल्व करना है। अब जैसे 30 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए टेबल लिख लेता हूँ, 30, 60, 90 और वगैरह जो भी होता है। अब जैसे यहाँ पर 30 नंबर दे रखा, 48 रखा, देखो 31 जा 30, 32 जा 60। तो हम यहाँ पर केवल 31 जा 30 चलाएंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंस 18 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर पॉइंट लगाने वाला सिस्टम यूज़ नहीं होता। आप यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट दोबारा स्टार्ट करेंगे। मतलब जब आपका जो नंबर है वो डिवाइड होने के लायक ना रहे तो आप वहाँ पर डिवाइड का दूसरा फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, और जिस नंबर का आप पहले टेबल पढ़ रहे थे, आई कैन रिपीट माई लैंग्वेज, जिस नंबर का आपने पहले टेबल पढ़ा है आप अपने उस नंबर को यहाँ पर वापस अंदर ले आएंगे। तो अब क्या करना है, 18 का टेबल 30 के लिए पढ़ना है। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और जो भी होते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1 जा 2 जा 3 जा यही एक कॉमन से टेबल होते हैं, वही मैं आपको बार बार लिख कर यहाँ शो करा रहा हूँ। अब इसे सॉल्व देखो कैसे करना। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो अगर मैं यहाँ पर 1 जा ही चलेगा, क्योंकि 2 जा जो है वो 36 से ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा की हमारी कोई भी प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में अलाउ करने की परमिशन नहीं देती है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा यहाँ पर 12। अब उसके बाद क्या करना है, 12 आने के बाद आप यहाँ पर इसको डिवाइड को एक्सीड करेंगे। एक्सीड करने के बाद अब आपने लास्ट जिसका टेबल रीड किया है, आपने जो लास्ट टेबल रीड किया था वो किस नंबर का किया था, 12 का, सॉरी 18 का किया था। तो आपने 18 को अपने उस फॉर्मेट के अंदर लिख लिया। अब देखते हैं क्या करना है। अब जैसे हमने इसमें 18 को अंदर लिख लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने 12 का टेबल रीड करना है। तो देखेंगे हम सब यहाँ पर 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 12 1 जा 12 ही चलेगा। इसमें से माइनस करके 6 आता है, फिर फॉर्मेट रेडी किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना तो यहाँ ऊपर से उतारने के लिए कोई नंबर है, ना ये नंबर्स पर हम किसी का टेबल चला सकते। तो आपको बार बार यही प्रोसेस अप्लाई करनी है, और जिसका टेबल आपने लास्ट टाइम रीड किया था अब वो नंबर अंदर आ जाएगा। तो हमने लास्ट बार यहाँ पर देखो 12 का टेबल रीड किया था,
तो 12 अंदर आ गया, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स आएगा और ये आपका ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका डिवाइड करने के बाद अब जो बेसिक है वर्क, क्या बेसिक वर्क है आपका कि इसका आंसर क्या आया है। अब हम उस आंसर के बारे में बात करते हैं। तो आंसर देखो अब यहाँ पर आपके, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखा रखा है जो मेथड आप करें, एक तो उसका नाम लिखें, नाम मीन्स LCM HCF जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखना लास्ट बार आपने किस नंबर का टेबल पढ़ा है। बिल्कुल लास्ट में आने के बाद सबसे लास्ट बार आपने किस नंबर का टेबल पढ़ा है, यहाँ पर आपको केवल वो ही लिखना है। तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पर अपने डिवाइड वाले फॉर्मेट में लास्ट बार केवल 6 शो हो रहा है, तो जो इसका HCF होगा वो इसका 6 होगा, क्योंकि मैंने जो सबसे लास्ट बार टेबल रीड किया था वो 6 का रीड किया था, और 6 का टेबल लास्ट बार रीड करने की वजह से यही नंबर जो है इसका HCF हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गया कैसे करना है। अब चलिए एक क्वेश्चन वो करते हैं हम जिस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स होती हैं। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है डिवाइड वाले फॉर्मेट के पास 12, 16 एंड 20। करने का मेथड यहाँ पर भी सेम है, बट एक छोटा सा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना। आपको इन तीनों नंबर्स का 12, 16 एंड 20 इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए आपको सेम ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बट बात छोटी सी ये आती है कि यहाँ पर हमारे 2 नंबर थे तो सॉल्यूशन हो गया और आंसर हमारा 6 आ गया। अब बात ये आती है यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो डिवाइड वाले पोर्शन में तो जहाँ तक मैं मानता हूँ केवल 2 ही नंबर आ पाते हैं, तो ये तीसरे वाला कहाँ एडजस्ट होगा। तो उसका एक मेथड है टेक एनी 2 नंबर, टेक एनी 2 नंबर, यानी कि 1, 2, 3 में से कोई से पहले 2 ले लो। जैसे मैं यहाँ पर पहले 2 लिखता हूँ 12 और 16। आप 12 और 16 की वीडियो देखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे कैसे करना है, बट आप एज ए होमवर्क 12 और 20 2 नंबर लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको पता लगे कि अगर हम अपने नंबर चेंज कर लेते हैं तो उससे मेथड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे यहाँ पर कैसे करना है। डिवाइड का फॉर्मेट बनाया, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने किस नंबर को चूज़ किया है 12 और 16 को। तो 12 और 16 में जो स्मॉलर नंबर है 12 और ग्रेटर नंबर है 16, वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 12 1 12, यहाँ पर ये 4 बच गया। डिवाइड का फॉर्मेट क्रिएट किया, लास्ट बार टेबल रीड किया था 12 का, और 4 3 जा 12। देखो भाई आप सबका जो 12 और 16 का HCF आएगा, अगर हमें यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट दी होती, मतलब अगर हमें केवल 12 और 16 ही दिया होता तो उसका आंसर आपका 4 आ जाता। बट क्या है, 4 आने के बाद हमें एक ये जो डिजिट बच रही है ना, जिसे हम 20 कह रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ सॉल्यूशन और करना है। देखेंगे कैसे करना है। दोबारा से डिवाइड का फॉर्मेट बनाएंगे, जो नंबर बच गया है उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया। फिर दोबारा रिपीट कराता हूँ मैं क्वेश्चन। जैसे हमें 3 नंबर का HCF फाइंड करने के लिए कहे, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उनमें से कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। चॉइस आपकी है, मैंने 12 16 लिया है, आप 12 और 20 लेना। थर्ड जो बच्चा आप में से देखेगा, या आप ही कोई सा भी 16 और 20 लेकर देखना पहले, तो आंसर जो है आपका सब मेथड से सेम आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं होगा। बट बात है आपका ट्राई करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे HCF क्लियर होगा। अब यहाँ पर 20 है, तो लास्ट बार हमने जिसका टेबल पढ़ा था वो नंबर अब आपको अपने आंसर वाला जो नंबर है वो नंबर आपको अपने HCF में लेना है। तो 4 के टेबल में जो 20 होता है वो आपका 5 टाइम आता है। ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं HCF क्या आया। देखो भाई आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर HCF 4 आया है, बट कौन से वाला 4, ये वाला 4 या कि ये वाला 4। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर सॉल्यूशन पहुँचने का रीज़न ये था क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, और मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि प्रोसेस करते टाइम जो लास्ट टेबल होगा वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग यहाँ शिफ्ट हुई थी, यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, प्रोसेसिंग यहाँ शिफ्ट हुई। शिफ्ट करते टाइम जो लास्ट टेबल है आपका 4 मीन्स ये वाला 4, मैं इस पर स्टार बना दिया हूँ, ये वाला 4 है आपका आंसर है। क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होगा बच्चों को कि सर ने 4 कहा है, तो ये भी तो 4 है और ये भी 4 है, तो ये ध्यान रखना जिस पे मैंने स्टार बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं ब्रैकेट में स्टार बना सकता हूँ, लेकिन आपको स्टार वगैरह कुछ नहीं बनाना, मैंने केवल आपकी पहचान के लिए स्टार बनाया है, जिससे आप समझ सकें कि जो सर ने 4 लिया है वो 4 कौन से वाला लिया है, लेफ़्ट साइड वाला या फिर यहाँ पर राइट साइड वाला। तो देखिए आप सबको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका पहली प्रायोरिटी क्या होगी, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं,
3 क्वेश्चन में, सॉरी 3 डिजिट्स ली हैं, 3 डिजिट्स में से कोई सी भी एनी 2 को ट्राई करेंगे आप। मैंने तो 12 16 लिया, आप 16 20 ट्राई करें, आप 12 20 ट्राई करें। इस तरह से एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपके HCF की, उतना ही आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर किसी भी बच्चे को अब भी समझाने में कोई प्रॉब्लम है, समझने में नहीं आता है या कोई भी पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो कमेंट्स करके बताए, सर ये पॉइंट, ये पार्ट, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊँ, और जो बच्चा मुझे कमेंट करेगा और उस बच्चे के लिए बहुत सारी कोशिश करूं कि वो जो वीडियो मेरी देखता है वो भी मेरे इन तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सबको समझ सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।